नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो ये कि सरकार ने 4 बैंकों का निजीकरण करने का फैसला लिया है। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आईडीबीआई बैंक के अलावे 4 बैंकों का निजीकरण इस सत्र के दौरान, वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा। तो वो कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको किया जाएगा, इसके बारे में सरकार ने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इसको लेकर निवेशकों और ग्राहकों के बीच में ये संदेह जरूर है और अभी भी चिंता है कि वो कौन से ऐसे 4 बैंक हैं जिनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि ऐसे भी खबर है कि 4 बैंक जिनका निजीकरण किया जाएगा उनके नाम सामने आ चुके हैं। तो वो कौन से बैंक हैं और सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, सरकार को क्या होगा बेनिफिट और आपको क्या होगा, क्या आपका खाता बंद हो जाएगा या फिर निजीकरण से आपका खाता किस में तब्दील होगा। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि बैंक का निजीकरण क्यों जरूरी मान रही है सरकार। दरअसल अब खबर है कि केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि इनमें से 2 बैंकों का निजीकरण अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा, बाकी 2 बैंकों का आगे निजीकरण किया जाएगा। जिन बैंकों को निजीकरण के लिए चयनित किया गया है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई फरमान नहीं आया है, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट लिस्टेड इन 4 बैंकों में से 2 बैंकों का निजीकरण अगले वित्त वर्ष हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी प्राइवेट होने वाले बैंकों का नाम औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया 5 से 6 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि सरकार ने इस बजट में 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जबकि 2 बैंकों का जिक्र पिछले बजट में किया गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट में 3 सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार शुरुआत में छोटे बैंकों के निजीकरण पर मुहर लगा सकती है। इससे ये पता चल जाएगा कि निजीकरण के दौरान किस तरह की समस्याएं आती है। तो सरकार आखिर क्यों करना चाहती है बैंकों का निजीकरण? सरकार क्या घाटे में जा रही है या फिर इससे जनता को क्या बेनिफिट होगा? सरकार की मंशा क्या है, इसको भी समझना जरूरी होगा। सरकार की माने तो छोटे बैंकों के निजीकरण में जोखिम थोड़ा कम है, लेकिन बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि निजीकरण से बैंक कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा है। हालांकि खबरें हैं कि छोटे बैंकों की सफलता से निजीकरण के बाद आने वाले वर्षों में बड़े बैंकों को भी बेचने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा बैंकों का निजीकरण राजनीतिक रूप से सरकार के लिए जोखिम भरा है काम है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि आईडीबीआई बैंक के अलावे अगले वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि सरकार ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि सरकारी बैंकों की संख्या घटाई जाएगी। इस कड़ी में पिछले साल 10 बैंकों का विलय कर दिया गया था। जानकारों की माने तो सरकार उन बैंकों से छुटकारा पाना चाहती है जो लगातार घाटे में चल रहे हैं। सरकार उस स्थिति में नहीं है कि नुकसान में हो रहे बैंकों को लगातार मदद दी जाए। अभी देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। कुछ बैंकों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बैंकों के हालात खराब हैं। इनके लिए हर साल बजट में बड़े ऐलान किए जाते हैं। इस बजट में भी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा की है। मौजूदा वक्त में दिसंबर 2020 तक सरकार की कम से कम 10 बैंकों में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि 8 बैंक ऐसे हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा है और 3 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। और वे बैंक इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बता दें कि बैंक यूनियनों के एक अनुमान के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया में करीब 50,000 लोग काम कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 स्टाफ हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 कर्मचारी हैं, तो वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 स्टाफ हैं। तो ऐसे में इतना तो तय है कि बैंकों का विलय या बैंकों का निजीकरण करने से कर्मचारी को नुकसान होगा और बेरोजगारी की दरें भी बढ़ सकती है, लेकिन सरकार भी अपनी मजबूरी दिखा रही है और बैंकों का निजीकरण कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या रहता है और बैंकों के प्रति सरकार क्या चाहती है। क्या कोई नया प्लान सरकार के पास है या फिर उन्हीं बैंकों को एक नए रूप से छोटे छोटे बैंकों में 4 भागों में बांटना चाहती है। आप देखते रहिए ऐसे तमाम खबरें हमारे साथ न्यूज़ तक पर।